इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों के परम पावन चरणार बिंदों में लगाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का सुंदर मनोहारी दर्शन दीदार करते हुए एक बार बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित मिलकर बोलो जयकारा जी की। गुरुमुखो, हम सेवक कितने भाग्यशाली हैं कि जब हम प्रातःकाल श्री आरती पूजा पर आते हैं तो हमें अपने परमात्म स्वरूप श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का प्यारा प्यारा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कबीर साहब जी महाराज वर्णन करते हैं, कबीर सोधन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। महापुरुष फरमाते हैं कि हमें वह धन एकत्र करना है जो परलोक में हमारे साथ जाए। वह धन कौन सा है? वह धन है नाम और भक्ति का, जो कि हम सेवकों के साथ परलोक में जाता है। बाकी तो संसार में जब यह जीव आता है तो खाली हाथ आता है और इसे यहाँ से जाते समय खाली हाथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब यहीं पर ही रह जाती हैं। इसलिए हम सेवकों का यह धर्म बनता है कि हम सतगुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, ताकि संसार में आने का हमारा मकसद पूर्ण हो जाए। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि धनानि भूमो पश्वस गोष्ठे भार्या गृह द्वार जना शमशाने देहस चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीव एका। वर्णन करते हैं कि प्राचीन काल में जो बुजुर्ग लोग होते थे, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए एक मटके में अपनी सारी धन संपत्ति एकत्र करके किसी कोने में नीचे गाड़ दिया करते थे, क्योंकि उस समय बैंक आदि तो होते नहीं थे। उनका मानना था कि यह धन हमारे आखिरी समय में काम आएगा। परंतु महापुरुष फरमाते हैं कि जब इंसान इस संसार से जाता है तो वह धन वहीं गड़े का गड़ा ही रह जाता है। पश्वस गोष्ठे जो इंसान के अपने प्रिय जानवर होते हैं वे भी बाड़े में बंधे के बंधे रह जाते हैं, जीव का साथ नहीं देते। भार्या गृह द्वारे और जो इंसान की अपनी पत्नी होती है वह भी घर के दरवाजे तक ही जीव का साथ देती है। और जो हमारे बंधु बांधव भाई आदि होते हैं वे सब शमशान घाट तक ही हमारे साथ जाते हैं। तो महापुरुष फरमाते हैं फिर आगे क्या जाता है? कर्मानुगच्छति जीव एका। परलोक के मार्ग में जब यह जीव जाता है तो इसके साथ उसके किए हुए शुभ और अशुभ कर्म साथ जाते हैं। और जो हमने सतगुरु की आज्ञा अनुसार भजन और सुमिरन किया होता है वही हम सेवकों के साथ जाता है। आज भी हमारे एक परम पूजनीय भाई जी सद्गुरु चरणों में लीन हो गए हैं। किसी प्रेमी ने
उनके लिए क्या सुंदर लिखा है, ये खुश नसीब हैं, ये गुरमुख हैं, खुश नसीब हैं, सतगुरु धाम को जाते हैं। बन सितारा चमकते हैं, आसमां पर इनका नाम रोशन हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब हम इस संसार से जाते हैं तो हमारे साथ केवल सतगुरु का आशीर्वाद और उनकी कृपा ही जाती है। सो गुरुमुखों, हम सेवकों का यही धर्म बनता है कि समय समय पर जो हमारे श्री हजूर महाराज जी की हम सेवकों के लिए आज्ञा होती है, हम उनके वचनों का पालन करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करें, ताकि हमारा यह लोक भी सफल हो और हमारा परलोक भी सफल हो जाए। बोलो जयकारा।